जय हिंद दोस्तों। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है। ठीक है, हम ट्रायंगल के बारे में थोड़ा डिटेल से हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक, तो जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, एंगल बी के सामने की साइड बी, एंगल सी के सामने की साइड सी और एंगल ए के सामने की साइड ए। ठीक, अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना हो। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर जैसे हम निकालेंगे इसका तो क्या होगा? सेमी पेरीमीटर इसका आधा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अच्छा, अब जैसे मुझे इस ट्रायंगल की एरिया निकालनी हो, हमें ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हो और हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो क्या करेंगे हम? अंडर रूट ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप कहेंगे सर एस क्या है? तो एस जो है सेमी पेरीमीटर है और ए बी सी जो है हमारी वो साइड्स हैं ट्रायंगल की। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के सामने। अगर इसी ट्रायंगल पे मैं क्या करूं? तीन हाइट डाल दूं या तीन एल्टीट्यूड्स खींच दूं। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये h1 हाइट हो गई, ये h2 हाइट हो गई और मैंने इसका नाम क्या रख दिया? h3 हाइट। ठीक है, तो यहां से जब मैं एरिया निकालने की कोशिश करूंगा तो यहां से एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या माना? ये हमारा एंगल ए है, तो इसके सामने की साइड क्या होगी? ए। ये हमारा एंगल बी है, तो इसके सामने की साइड क्या होगी? बी। और ये हमारा एंगल सी है, तो इसके सामने की साइड क्या होगी? सी। तो बेस हमारा क्या है? ए। तो यहां से हमारा क्या होगा? हाफ ऑफ ए इंटू h1। ठीक, अब जब मैं इसको बेस मानूंगा, इसको बेस, एसी को बेस मान के जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू हाफ ऑफ बी इंटू h2। ठीक, और जब मैं ए बी को बेस मान के एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ सी इंटू h3। ठीक है, यहां से ये आ गया। अगर मैं इन तीनों फॉर्मूला को इक्वल करूं तो यहां से क्या आ जाएगा? ए एच वन बराबर बी एच टू बराबर सी एच थ्री बराबर, मैं इसको किसके इक्वल कर देता हूं? कांस्टेंट के। ठीक, ठीक, बराबर 2 होगा तो मैं उसको कांस्टेंट मान लिया, तो यहां से हमारा ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब आपको यहां से कुछ कुछ अंदाजा लग रहा होगा। अगर मैं हाइट्स का रेशियो निकालूं साइड्स के रेशियो में तो क्या होगा? h1 रेशियो h2 रेशियो h3 इक्वल टू क्या होगा? साइड्स के रेशियो में 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो यहां पे हमें क्या क्या दिख रहा है कि जो हाइट होता है ट्रायंगल की, जो हाइट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइड्स के। तो आप यहां पे पॉइंट बना के लिख सकते हैं, द हाइट्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इनवर्सली proportional to the sides of a triangle। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। मैं चाहता तो ये ट्रायंगल बनवा के सीधा ये फॉर्मूला भी लिखा सकता था। ठीक है, सीधा ये प्रूवन रिजल्ट मैं आपको लिखा सकता था, लेकिन अब
ये आपके दिमाग में फीड हो गया होगा ये कहां से आया। अब कहीं पे भी अगर आपको ट्रायंगल की हाइट्स दे रखी हो और साइड पूछ लिया जाएगा आपको ट्रायंगल का, तो आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आप लोगों के सामने, इफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, देन आपसे पूछा है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। यानी कि एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट ही। ठीक, तो कोई एक ट्रायंगल है जिसकी 3 हाइट्स आपको दे रखी है, 3:4:5। उसके बाद आपको पूछा गया है ये कौन सा ट्रायंगल है। तो हमें ट्रायंगल जानने के लिए हमें उसके साइड्स पता होने चाहिए। तो मैंने अभी अभी आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बता के गया कि हाइट क्या होता है, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स। ठीक, तो साइड्स का जो रेशियो होता है वो हाइट के रेशियो से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारा साइड्स का रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। ठीक, अब मैं इसको क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। तो यहां से जब भी मैं एलसीएम लूंगा तो क्या करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारा जो ट्रिपलेट का रेशियो, साइड्स का रेशियो जो बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 20:15:12। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया साइड्स का रेशियो। अब हमें पूछा क्या गया कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो अब हम आसानी से बता देंगे। तो लार्जेस्ट साइड को पहले हम उठाते हैं, तो 20 का स्क्वायर, अगर 20 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर से छोटा आया तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर बराबर आया तो राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर ग्रेटर हो गया 20 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के सम से, तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो यहां से ये हो गया 400, और ये 15 का स्क्वायर 225, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक, तो यहां से जब भी हम क्या करेंगे, 225 में जब हम 144 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 में 144 जब जोड़ेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 369। 369 जो होता है वो कम होता है 400 से, तो यहां से हमारा 400 जो है वो ग्रेटर है 369 से। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा हमारा। ठीक है, कितना सिंपल था, आप इसको 1 सेकंड के अंदर माइंड में क्लिक करके इसका आंसर ला सकते थे। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये भी आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, द साइड्स ऑफ स्केलिन एक्यूट ट्रायंगल आर 14, 22 और x दे रखा है आपको। x क्या बोला है, एक इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 22 जो है हमारा वो लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल है 22 हमारा। ठीक, उसके बाद बोला है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। ठीक, तो यहाँ पे जब हमारा लार्जेस्ट साइड जो क्या दे रखा है 22, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक होगी, तो आप पहले यहां से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू देखूंगा। तो यहां पे डिफरेंस लूंगा पहले, इसका 14 और 22 का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 8, और यहां पे जब मैं सम करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 22 10 32 4 36। ठीक, तो यहां से ये आ गया हमारा। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, हमें क्या बोला है, x हमारा क्या है, एक इंटीजर है, और 22 हमारा क्या है, लार्जेस्ट साइड है। और एक चीज पे आप बराबर नजर गड़ाए रखिएगा, हमें क्या दे रखा है, इन स्केलिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो स्केलिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू बात जब आती है तो हमारा क्या होता है, साइड्स के स्क्वायर में c का स्क्वायर लेस देन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें यह समझ में आ गया। तो लार्जेस्ट साइड हमें क्या दे रखी है 22, तो 22 का स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है 196 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो यहां पे 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 484। 484 जब मैं 196 को यहां पे लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 196 इज लेस देन एक्स का स्क्वायर।
तो यहां से जब भी मैं 484 में से 196 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 288। ठीक, 288 लेस देन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर के। यहां से ये आ गया। अब अच्छा 288 नियरली किसके स्क्वायर के इक्वल है? ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे 288 नियरली जो है, अगर मैं 288 को हल्का से बढ़ाऊं 289, ठीक, तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? हमारा 17 का स्क्वायर बन जाएगा। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। तो यहां से x जो है, जो x की मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? 17 होगी। और x की मैक्सिमम वैल्यू हम मैं क्या लिख सकता हूं? 21। अब आप कहेंगे सर मैक्सिमम वैल्यू 21 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें क्या दे रखा है, 22 जो है वो हमारी लार्जेस्ट साइड है। तो हम क्या करें, ना तो हम 22 ले सकते हैं ना हम 22 से ज्यादा ले सकते हैं, तो हम क्या लेंगे? 21 लेंगे। अच्छा, अब आप कहोगे सर इसकी तो मिनिमम जो हमें वैल्यू क्या दे रखी? 17। तो बेटा यहाँ पे जो है 288 जो है वो मिनिमम वैल्यू थी, तो अगर मैं इसका अंडर रूट निकालता तो 16.8 16.9 में जाएगा। ठीक है, तो मैंने 17 मान लिया, तो 16.8 या 16.9 से हल्का सा ज्यादा 17 मैंने मान लिया, तो 17 हमारी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या निशान लगाया? 17 इज लेस देन इक्वल टू एक्स। तो यहां से अब हमें एवरेज लेना है, ठीक, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की। तो यहां मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है? 21 और मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है? 17 अपॉन में 2। ठीक, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 38। ठीक, 38/2। तो ये यहां से हमारा एवरेज क्या आ गया? 19। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द 3 साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल आर 15, 17 और x सेंटीमीटर आपको दे रखे हैं। उसके बाद क्या बोला है? यदि x इज एन इंटीजर, x हमारा क्या है? एक इंटीजर है। उसके बाद हमें क्या बोला है? देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, तो कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल होंगे? तो इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, ना लार्जेस्ट साइड दी गई ना स्मॉलेस्ट साइड दी गई। तो मैं यहां से क्या करूंगा? यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, एक बार मैं 17 को लार्जेस्ट साइड मानूंगा और एक बार मैं x को लार्जेस्ट साइड मानूंगा। ठीक है, तो वहां से हमारा आंसर आएगा। अच्छा, x किसके बीच में लाई कर रहा है? पहले मैं इसको देखूंगा। तो यहां से जब भी मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस 2, और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, तो यहाँ x हमारा जो है 2 और 32 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा? पहला केस हम क्या करूंगा? इफ 17 इज लार्जेस्ट साइड, ठीक, अगर 17 हमारा क्या है? लार्जेस्ट साइड है, तो क्या होगा? 17 का स्क्वायर लेस देन 15 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इसमें भी सेम चीज क्यों लिख रहे हैं? तो यहाँ पे केस क्या है? हमें क्या दे रखा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मैंने साइड्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर हमारा क्या होता है? लार्जेस्ट साइड। तो यहाँ पे लार्जेस्ट साइड मैंने क्या माना है? 17 को, तो 17 का स्क्वायर होगा लेस देन 15 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहां से 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 289। 289 में से जब मैं क्या करूंगा? 15 का स्क्वायर 225, ठीक, लेस देन एक्स स्क्वायर। तो यहां से जब मैं 289 में से 225 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 64। ठीक, 64 क्या हो जाएगा हमारा? लेस देन एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स की मिनिमम, मतलब एक्स की मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आ गई? 8। अब तो यहां से x की पॉसिबल वैल्यूज हमारी क्या हो जाएगी? जब मैं x की जो हमें मिनिमम वैल्यू दे रखी है 8, तो हम x को कहां से काउंट करना शुरू करेंगे? 9 से। ठीक है, एक वैल्यू आगे से, तो यहां से 9 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? x को लार्जेस्ट साइड मानूंगा। केस सेकेंड, इफ x इज लार्जेस्ट साइड, ठीक, x को जब मैं लार्जेस्ट साइड मानूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज लेस देन 17 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 289, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो यहां से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 9 5 14, और ये हो जाएगा 8 2 10 और 1 11
और यहाँ से 2 2 4 1 5, तो 514 आ गया यहाँ से। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि 514 जो है ये जो है किसके स्क्वायर के करीब है, या तो किसके स्क्वायर के पास में है। ठीक, 514 तो 525 तो हो नहीं सकता, 476 हो सकता है, तो ये 476 के करीब है। ठीक, 476 के करीब है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा, लेस देन 476। अब 476 किसका स्क्वायर होता है आपको पता ही होगा, 24 का, तो एक्स लेस देन यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 24। ठीक, अब हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है हमारे x की कितने पॉसिबल वैल्यूज आ गए, एक तो 9 आ गया, एक क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसको कैलकुलेट करूंगा, हमें क्या निकालना है कि कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो यहां से पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दो केसेस तो यहां से हमारी x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मिनिमम हम क्या लिख सकते हैं, 9 10 11 12 डॉट 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 23 तक हम ले सकते हैं वैल्यू x की। ठीक है, तो यहां से हमें यह समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब जब हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ही निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, यहां से 23 से एक कम ले लूंगा मैं, सॉरी यहां से मैं 22 लूंगा क्योंकि 476 है, ये तो 576 आएगा यार, 84। तो यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया था, हमारा जो 476 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे जो 514 है, तो 514 के आसपास का स्क्वायर हम ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, 529। ठीक, जो कि हमारा किसका स्क्वायर बनेगा, 23 का स्क्वायर। जो हमने 476 लिया था वो 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, तो यहां से हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23। ठीक है, तो यहां से x लेस देन हमारा क्या आ गया, 23। तो x हम कहां तक ले सकते हैं, 9 10 11 12 से लेकर के हम कहां तक x की वैल्यू ले सकते हैं, 22 तक। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 22 माइनस का 9 प्लस का 1 कर दूंगा, तो हमारे निकल आएंगे कितने पॉसिबल ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो 22 में से जब मैं 9 करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 13, और 13 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, 14। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, एंगल क्यू आपको क्या बोला है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू जो है वो आपका लार्जेस्ट एंगल है। ठीक, ये पता चल गया हमें, पी क्यू ये आर होगा। ठीक, साइड पी क्यू हमें क्या दे रखी, 11 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमें क्या दे रखी, 15 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि हमें ये साइड निकालनी है। इसको हमने क्या मान लिया, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, ठीक, इस साइड को, तो हमें क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल इंटीजर फॉर द लेंथ ऑफ पी आर। ठीक, पी आर के लिए हमें एक मिनिमम पॉसिबल इंटीजर निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल सबसे बड़ा होता है। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था, ये एंगल सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, x का स्क्वायर ग्रेटर देन 15 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन होगा 11 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर ये 121 होगा और ये 225 होगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 346। ठीक, 346 किसके नजदीक बैठ रहा है, ठीक, किसके नजदीक के स्क्वायर के बैठ रहा है। आप लोग बोलेंगे अगर मैं इसकी x की मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं तो 346 सबसे नजदीकी स्क्वायर क्या होगा, 361। तो x का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन होगा 361, और 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का। तो यहां पे मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 19। तो x की मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दूंगा। अब आप कहेंगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि x का जो स्क्वायर है वो हमें क्या दे रखा है, 346, जो कि यहाँ पे 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैंने उसको बढ़ा दिया, तो मैंने उसको बढ़ा के क्या कर दिया, 361, तो यहाँ पे 19 आ गया। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 19 हो जाएगा। ठीक है,
तो x की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारी 19। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स मेकिंग 90 डिग्री। ठीक है, आपको क्या बोला है, 20√3 आपको साइड दे रखी है, 15√3 दे रखी है, और हमें क्या बोला है, तीसरी साइड पहले हम निकालेंगे, फिर उसके बाद हमें पेरीमीटर निकालने को बोला है। तो यहां से मैंने आपको क्या समझाया था, जो साइड्स हमारी 90 डिग्री बना रही हैं, तो 90 डिग्री यही दो साइड्स हमारी बना रही हैं। ठीक है, तो पहला हमें क्या दे रखा है, 15√3 पहली साइड, और दूसरी साइड हमें क्या दे रखी, 20√3। ठीक, हमें तीसरी साइड ये वाली साइड निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये हमारा ए बी और सी, ये मैं भी इससे भी डिनोट कर देता हूं। तो यहां से मुझे एक साफ साफ ट्रिपलेट दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, यहां से मुझे साफ साफ ट्रिपलेट दिख रहा है 3 4 5 का। अगर मैं इसको क्या करूं, 5√3 से जो है मैं एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना दे रहा हूं, मेरे पास ट्रायंगल की कमी थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल अगर मैं 3 में क्या करूं, 5√3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, 15√3। और मैं 4 में जो है, ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, और 4 में अगर मैं 5√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये बन जाएगा 20√3। उसी तरीके से मैं जब 5 में जो है 5√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 25√3। कुल मिला के हमें इसमें से 5√3 कॉमन ले लेना है। ठीक है, हमें तीनों साइड्स में 5√3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां से हमें साफ साफ पता चल गया 25√3। अब हमें क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो 15√3, 20√3 और 25√3 जब हम करेंगे तो ये यहां से क्या आ जाएगा हमारा, 15 25 40 और 20 60। तो यहां से 60√3 ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर द लेंथ ऑफ साइड क्यू आर इज लेस देन ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक, ऑफ द साइड पी क्यू बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो क्यू आर है वो 2 गुना पी क्यू से कम है 3 सेंटीमीटर से। उसके बाद क्या बोला है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ पी आर एक्सीड्स ऑफ द साइड पी क्यू बाई 12 सेंटीमीटर। जो हमारा पी आर है, पी क्यू जो है एक्सीड कर रहा है पी आर से बाई 12 सेंटीमीटर से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है, इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड का सम हमें क्या दे रखा है, 57 सेंटीमीटर, देन 50% ऑफ द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू। तो हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट साइड का 50% आपसे पूछा है ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा सा भयानक सा लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू जो है हमारा लेस देन है क्यू आर से कितने सेंटीमीटर से, 3 सेंटीमीटर से। उसके बाद हमें क्या बोला है कि जो पी आर है, पी क्यू है, जो हमारा पी आर है वो एक्सीड कर रहा है पी क्यू से कितने सेंटीमीटर से, 12 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें पता चली। उसके बाद हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट साइड का 50% निकालना है। पेरीमीटर हमें क्या दे रखा है, 57 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब मैं यहां से, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम मैंने आपको क्या बताया था, 180 डिग्री। तो यहां से पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं पी क्यू को क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। सपोज मैंने माना पी क्यू जो है हमारा एक्स है, मैंने माना। ठीक, मैं यहां पे लिख नहीं सकता, लेकिन मैंने माना, आप लोग लिख लीजिएगा सपोज। तो यहां से हमारा क्यू आर क्या आएगा, क्यू आर हमारा क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 3। ठीक, अब
मैंने क्या माना है पी क्यू को x, तो यहां से हमारा पी आर क्या आ जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू क्या है हमारा 180 डिग्री के बराबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब मैं इन तीनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा x की वैल्यू निकालने के लिए। तो जब मैं x की वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों को ऐड करूंगा तो 2x प्लस 3x प्लस 4x हो जाएगा हमारा, 4x प्लस का 9 हो जाएगा हमारा। तो जब मैं 9 को जो है यहां पे लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करूंगा तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 4x प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, या मैं साइड्स को लेके चल रहा हूं तो मैं 57 सेंटीमीटर भी लेके चल सकता हूं। मैं एक काम करता हूं, ऐसे भी जाएगा, लेकिन यहां पे एंगल का कोई रोल नहीं है, मैं सीधा साइड्स को ही मानता हूं। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आया है, ये क्या हो जाएगा x प्लस 12 सेंटीमीटर, हमें तीनों साइड्स का सम क्या दे रखा है 57 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हमारा 4x प्लस 9 बराबर क्या आ जाएगा 57 सेंटीमीटर। तो यहां से 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 57 में 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक, x की वैल्यू हमारी 12 आ गई। तो यहां से हमारी तीनों वैल्यूज क्या आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12। ठीक, पी क्यू को हमने x माना था, क्यू आर हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे 12 रखूंगा इसकी जगह मैं तो 24 में से 3 घटाऊंगा तो 21 हो जाएगा। ठीक, पी आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 12 प्लस 12 24। तो यहां से हमें तीनों साइड्स क्या हो गई पता चल गई, तीनों साइड्स। अब हमें तीनों साइड्स पता चल गए। अब क्या बोला है, स्मॉलेस्ट साइड का 50%। तो स्मॉलेस्ट साइड इसमें कौन सा लग रहा है 12। ठीक है, अरे 12 21 24 में से स्मॉलेस्ट साइड कौन सा होगा 12 ही होगा ना। तो 12 का 50%, 12 का 50% क्या होता है 6। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिलहाल ये सब इतना मैं स्किप भी कर सकता था, आपको बस यही बना के सीधा x की वैल्यू निकाल के तीनों साइड्स निकाल के आंसर टिक कर देना था। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सेकंड का क्वेश्चन है एग्जाम पेपर में, और ये मेंस का क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया था। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन में दे दिया है थोड़ा समय की कमी की वजह से। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है आज का, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ABC, उसके बाद क्या बोला है, बी एट बी एंड डी, बी और डी पे मतलब बी पे BC पे एक पॉइंट है D, सच दैट BD आपको क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, AD आपको क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और AC आपको क्या दे रखा है 37 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है लेंथ ऑफ DC, आप इसका आंसर चुटकियों में बता सकते हैं क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताइएगा, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन कल कराऊंगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं कैमरे से। ठीक है, बाकी जो है ये आप ज्योमेट्री की जितनी भी टाइप वाइज क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, आप इन क्लासेस को हर जगह पे हर ग्रुप से में, हर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया करो, क्योंकि इतना टाइप वाइज कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा SSC के उसमें। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछा करूँ उसका आंसर जरूर दिया करो। बाकी चीजें करो चाहे ना करो, लेकिन ये काम जरूर किया करो, जो भी क्वेश्चन मैं पूछा करूं उसका आंसर जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में, और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, मैं जो है फ्री होके आपके कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।